राम राम सारे ने मैं उतार गया कुसुम गोए तो भाई तो हमने मेले खूब देखे होंगे बेरा ने क्या क्या के देखे होंगे, लेकिन आज मैं जिस मेला का जिक्र करने वाली हूँ ना, बहुत अनोखा मेला लगन वाला है, कोथ गांव में लगन वाला है। दादा काला पीर मठ में इस टाइम में मौजूद हूँ और मेरे गिले महंत जी भी मौजूद है, बहुत सारे ताऊ चाचे भी मौजूद है। तो भाई शिक्षा मेला लगन वाला है। वो भी तो हमने सुना भी होगा कि भाई शिक्षा तो बड़ा कोई वरदान नहीं होता और गुरु के आशीर्वाद तो बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। तो भाई शिक्षा मेला लगेगा और बड़े बड़े इनाम जो है घोषित करे गए हैं मठ के द्वारा। तो मेरे गिले महंत सुखराई नाथ जी मौजूद है। लगातार ये जो नशा पता ले लो या फिर गांव की सेवा ले रहे हो, लगातार अपना प्रयास जारी रखा है। यानी कि इनका एक के मकसद हो है कि भाई युवाओं को अच्छी लाइन पर चलाना, अपनी गौ माता की सेवा करना और बढ़िया काम करना, देश की सेवा में जुटे रहे हैं ये। पहले तो जी राम राम। राम राम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं टनाटन। अच्छा जी, मेला लगाने वाले हो, शिक्षा मेला के कुछ कहना चाहोगे, कब लगेगा और कहाँ, क्या लोकेशन वगैरह सब बता दो जी। देखिए, शिक्षा मेला गांव कोथ में महायोगी दादा कालापीर जी महाराज की जन्म स्मृति में एक शानदार कार्यक्रम के रूप में हम लोग आयोजित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम त्रिदिवसीय होगा। मैं समझता हूँ हरियाणा स्टेट ही नहीं बल्कि पूरे भारत में पहली बार शिक्षा मेला के रूप में ये शब्द जो पुलकित होकर के परिष्कृत होकर के जो सामने आ रहा है, जी। ये गांव कोथ से ही आ रहा है और पिछले काफ़ी वर्षों से आ रहा है। और कोथ मठ की तो निराली शिक्षा रही है। यहाँ पर दादा कालापीर की एक अनोखी शिक्षा, सिद्ध लद्धाई नाथ जी महाराज की एक विचित्र वीर्य की शिक्षा, उनके साथ साथ सिद्ध सुरजाई नाथ जी, मंगलाई नाथ जी, कनकाई नाथ जी, भुसकाई नाथ जी और दादा गुरु सुरजाई नाथ जी, मेरे पूज्य गुरुदेव नंदाई नाथ जी, सब संतों की अपनी एक तपस्वी परंपरा में इस गद्दी पर जो तप करके गए हैं, उनके सूक्ष्म तत्व आज भी यहाँ पर मौजूद है। मैं समझता हूँ कि इस मठ की ही वो शिक्षा है जो समाज को कहीं न कहीं ज्ञान और विज्ञान पर आगे चलने के लिए प्रेरित करती है। और वर्तमान में भी हमने विचार किया कि महायोगी दादा कालापीर जी महाराज नाथ संप्रदाय के एक बहुत बड़े तपस्वी संत हुए हैं और ऐसे संत जो खुद ही ज्ञान विज्ञान के जबरदस्त प्रहरी हैं, साधक हैं, उपासक हैं, तो उस संत की जो यादें हैं वो भी कहीं न कहीं ज्ञान और विज्ञान से संस्तुत होनी चाहिए। तो इसलिए दादा कालापीर जी महाराज की जन्म स्मृति में हम लोगों ने शिक्षा मेला कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके इस बैनर में आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल कि CET पैटर्न हमने इसके अंदर रखा है और साथ साथ में हमने खेल मेला भी रखा है। अच्छा। शिक्षा मेले के ये इनाम होंगे 1,11,000 रुपये। पहला प्रथम पुरस्कार उसको मिलेगा जो स्टेट लेवल पर प्रथम विजेता होगा। दूसरा 51,000, तीसरा 31,000, चौथा 11,500, 5100 होते होते नीचे 200 प्लस और पुरस्कार इसमें शानदार रखें। इसके साथ साथ खेल मेला में देखेंगे नशा मुक्त हरियाणा सर्कल कबड्डी महाप्रतियोगिता कार्यक्रम में 26 फरवरी को योगेश्वर भगवान शिव की स्मृति में ये कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें 2,61,000 रुपये पहला इनाम, 1,61,000 रुपये दूसरा, और ऐसे होते होते नीचे इसमें भी लाखों रुपए की और इनाम है। ये बहुतायत मैं समझता हूँ कि समाज में बढ़ती हुई कुरीतियों के विरुद्ध और सामाजिक चेतना को जागरूक करने के लिए, जगाने के लिए, संचार करने के लिए, नई शिक्षा को अपडेट करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। हम लोग हमारे राष्ट्रीय पौरुष की याद में ये शिक्षा मेले का आयोजन कर रहे हैं, जिसकी लोकेशन है गांव कोथ कलां, कोथ खुरद, नाडा, कापड़, गैबीनगर, बरसोला, बुडायन, कापड़ो, इन सब के बीच में जो दादा कालापीर मठ इन सब गाँवों की और पूरे स्टेट की और पूरे देश की और पूरी नाथ संप्रदाय की और साधु संप्रदायों की आस्था की मुख्य स्थली, तपोस्थली, दिव्य स्थली, जन्मस्थली और धर्मस्थली गाँव कोथ कहलाता है। तो कोथ गाँव में ये कार्यक्रम आयोजित होगा और इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सुगंध को कहीं न कहीं आप लोग महसूस कर पाएंगे। भक्ति और प्रेम दोनों को महसूस ही किया जा सकता है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो आपका गौ प्रेम हो सकता है, पशु प्रेम हो सकता है, वृक्षों से, पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से, जड़ी बूटियों से, या अपने माँ से, बहन से, बेटी से, पिता से, पुत्र से, पत्नी से, किसी का कोई भी प्रेम हो उसको महसूस किया जा सकता है। उस प्रेम को कदाचित आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। महंत जी इसे मिले तो इसलिए शिक्षा मेला कार्यक्रम जो है, ये शिक्षा मेला कार्यक्रम है, इसमें जब आप आएंगे तो इसको भी आप महसूस कर पाएंगे। अब अगला प्रश्न। अब ये बताओ कि मेले तो खूब देखे हैं लेकिन शिक्षा मेला सिर्फ याडे देखने में मिला है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कोथ जो धर्मनगर है वो एक विचित्र अपना स्वयं का शौर्य रखता है और ये शौर्य की भी भूमि है, आध्यात्म की भी भूमि है, पराक्रम की भी भूमि है, संस्कार की भी भूमि है और दादा कालापीर जैसे महान तपस्वी सिद्ध कलाईनाथ जी महाराज की ये भूमि है, जहाँ पर ज्ञान और विज्ञान को चुनौती देती हुई आधुनिक, अत्याधुनिक और वर्तमान की विज्ञान को चुनौती देती हुई आध्यात्मिक विज्ञान ने एक निर्जीव दीवार को भी आगे चलने के लिए वैदिक वांग्मय के अनुसार
सांख्य योग दर्शन के अनुसार जिन ऋषियों का, जिन सिद्धों का, जिन संतों का, जिन ऐश्वर्यों का जो जिक्र में मिलता है, उस जिक्र पर यहाँ की भूमि खरी रही है। तो मैं समझता हूँ कि आज शिक्षा मेला पर भी हमारी भूमि खरी रहेगी। और ये विचित्र तो होना ही था, जहाँ पर इस प्रकार के सिद्ध हों, दादा काला पीर का जहाँ नाम हो, वो विचित्र कार्य स्वतः बना देते हैं। और उनकी दिव्यात्मा, उनकी साधना यहाँ के कण कण में, पत्ते पत्ते में और मिट्टी के बिल्कुल जर्रे जर्रे में आपको दिखाई देगी। यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पटल के अंदर तप, साधना, योग और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं भक्ति के भाव आपको बड़े स्तर पर दिखाई देते हैं। मैं यहाँ मठ की मैं बात करूँ तो मठ में बहुत सारे काम जो है शुरू कर दिए हैं, क्या कुछ बना रहे हो? हमने बंद कुछ नहीं किया, शुरू ही किया है। और शुरू करने के लिए ही हम लोगों ने शायद जन्म लिया इस धरती पे। और मेरे सामने मेरे जीवन के लगभग अभी कई दशक बाकी हैं। तो मैं ये रोज़ समझता हूँ, विचार करता हूँ कि क्यों ना मैंने मेरा जीवन अगर दान दिया है समाज को, तो इस जीवन को इस प्रकार से दान करूं कि मेरा जीवन और बहुत सारे लोगों के लिए, या नवीन जो नौजवान हमारे योगी हैं, सन्यासी हैं, साधु हैं, योगेश्वर हैं, उनके लिए भी एक वरदान बने। और मेरे जीवन से एक कहीं ना कहीं इस प्रकार की खुशबू निकले कि हर एक नौजवान इस प्रकार के कार्यों की वेलाओं को आगे बढ़ाए। और ताकि मेरे जीवन से जितने भी सदगति के कार्य हों, वो वेद के मार्ग के हों, उपनिषद, दर्शन, व्याकरण और तमाम वैदिक तटस्थता पर खड़ा रहने वाला हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जितने भी काम हमने शुरू किए हैं वो समाज जागरण के हैं, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के हैं और चरित्र के पतन को रोकने का जतन बन करके वो कार्य हम लोग कर रहे हैं। तो हरियाणा के जो है यहाँ, उसमें शामिल हो सके या फिर बाहर के भी आ सके कोई? देखिए, सीईटी पैटर्न, राजस्थान सीईटी पैटर्न का अलग विषय है, अच्छा। हरियाणा का अलग विषय है, और उत्तर प्रदेश में ये भिन्न भिन्न स्टेट्स के अंदर आजकल ये नया पैटर्न स्थापित हो रहा है। सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा। जब व्यक्ति अपनी पात्रता को विकसित करने के लिए आगे चलता है, अपने आप को राजकीय व्यवस्था से जोड़ने के लिए चलता है, अपने आप को हरियाणा सरकार में नौकरी पाने के लिए हमारा युवा आगे बढ़ाता है, तो उसको ये कन्फर्म है, सरकार के द्वारा निर्देशित किया गया है कि आपको सीईटी पैटर्न की ये परीक्षा पास करनी होगी। तो मैं समझता हूँ जो नौजवान लड़खड़ाते इस भटकते हुए जीवन को जी रहे हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा विकल्प ये सीईटी पैटर्न परीक्षा का होगा। और ये स्टेट लेवल का होगा, क्योंकि हरियाणा सीईटी का पेपर यहाँ हो रहा है और इस पर बड़े स्तर पर हम लोगों ने इनाम रखे हैं। और वो इनाम इसीलिए रखे हैं ताकि बच्चों को इस प्रकार के कार्यक्रमों से एक नया प्रोत्साहन मिले, और उस प्रोत्साहन से कहीं ना कहीं जिनको विद्या से डर लगता है वो भी विद्या उत्सव मनाएंगे और अपने अंदर से अपने आप को खोजेंगे। और जब वो अपने आप से बात करेंगे तो मैं समझता हूँ उसको विजय की सोपान जरूर प्राप्त होगी। महंत जी, बड़े चेहरे कौन कौन आने वाला है? 24 चेहरा कोई भी छोटा नहीं होता, हर एक आदमी की अपनी एक मूल्यता होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हर व्यक्ति अपने घर का राजा होता है। जी। और हर व्यक्ति अपने घर का मोदी है, हर व्यक्ति अपने घर का बिल गेट्स है, हर आदमी अपने घर का सर्वा है। तो इसलिए मैं किसी को भी बड़ा चेहरा या छोटा चेहरा नहीं कह सकता, लेकिन समाज के कुछ ऐसे लोकप्रिय लोग भी इसमें आएंगे जो आपको स्वतः मालूम पड़ जाएगा। और कुछ अधिकारी भी आएंगे, IPS IAS अधिकारी भी आएंगे काफ़ी, और जो मेरे मित्र प्यारे हैं, कुछ जज हैं या कुछ ऐसे इस लेवल के लोग भी आएंगे। बहुत अच्छे अच्छे लोग इस कार्यक्रम में आएंगे। लेकिन पूरे हरियाणा स्टेट के सुपर डुपर शिक्षक जो शिक्षा जगत की एक तेजस्विता, ओजस्विता के लिए क्रांति खड़ी करके कार्य कर रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही विधा में समाज को उन्नत करने का, उन्नयन करने का और कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, अंधविश्वास के साथ साथ तमाम प्रकार की अज्ञानता, मूढ़ता और अशिक्षा रूपी कोड को प्रक्षालन करने का जो लोग काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे सुपर डुपर सुपरस्टार शिक्षक जरूर इस कार्यक्रम में आएंगे। और सारी मीडिया भी आएगी, राष्ट्रीय मीडिया भी आएगी, और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ खेल जगत से जुड़े हुए भी बड़े बड़े लोग इस कार्यक्रम में आएंगे। बिल्कुल भाई, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जो शिक्षा मेला यहाँ लगन वाला है, ताऊ राम 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 राम। क्या कहना चाहोगा? तो इतना बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, मतलब मेले तो खूब देखे होंगे तने बताओ, क्या साल का हो गया आप? ऐसा मैं 65 साल का हो गया जी। फिर यो ऐसा मेला कदे देखा? मैं बताऊं अपने, मेरी बात सुनो पहले। मैं 50 साल से हैदराबाद रहता हूँ, यहाँ नहीं रहता। जींद में छोटा मकान है, कभी आ जाता हूँ, कभी चला जाता हूँ। वहाँ मेरी दूध की डेयरी है, भैंसों की डेयरी है। महाराज जी के यूट्यूब और फेसबुक पे सुन के आया यहाँ। अच्छा। हाँ, उधर से आया हैदराबाद से सीधा चल के फ्लाइट में। अच्छा। और महाराज जी के पास आया, फिर मैं महाराज जी ने 3 दिन फिरा,
अच्छा जी। मैं इनको 1,51,000 चंदा देने के लिए, महाराज जी ने कल लिया है 3 दिन में। बोला नहीं भाई ऐसा नहीं चाहिए, मैं तो नहीं। क्या बात है भाई, महाराज जी वाह। आप चंदा ले लो मेरे को, महाराज जी खड़े हैं, मैंने कल 1,51,000 रुपये जबरदस्ती दिए हैं महाराज। जबरदस्ती दी है। ले भाई ये हूँ मैं मेहनत, नहीं तो हमने बहुत कुछ देखा भी होगा कि भाई हाँ आन दो तो आन दो, है ना? तो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मानते हैं जी, अनपढ़ हूँ मैं, इतना पढ़ा लिखा हूँ। कहाँ 5वीं का है आप, कौन सी जगह? मैं हैदराबाद से जी। हैदराबाद का है। हाँ, वहाँ से आया हूँ। स्पेशल मतलब पैसे देने के लिए आए। मेरे को बहुत दिन से फ़ोन कर रहे थे कि महन जी आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, मेरे गांव का भी नाम हो रहा है और मठ का भी नाम हो रहा है, साधु संतों का भी सम्मान से गर्व से शीश ऊंचा हो रहा है, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। पर मेरी व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मैं प्रचार प्रसार में निकलता हूं सुबह से शाम तक, तो मैं इनसे मिल नहीं पा रहा था। तो ये 3 दिन से भी कभी कभी मिलते भी थे और फिर ये आ गए अचानक से। मैं बार बार मना करता रहा, अब 3-4 दिन तक मना किया, फिर अगले दिन इन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आप रसोई में ये पैसा खर्च करें। मैंने कहा मैं खेलों में लगाऊं। बोले नहीं आप कहाँ लगाएं, आपके हाथ से लगाएं। तो इनकी इच्छा थी कि मैं 1 दिन की रसोई भी दूं। तो फिर हमने कहा नहीं आप ये जो पैसे दे रहे हैं मैं इसको अब अच्छी जगह प्रयोग कराऊंगा, और ज़बरदस्ती इन्होंने पैसे दिए हैं जन कल्याण खातर दिए। ऐसा है, अच्छे कार्यों में। मेरा मतलब एक इच्छा थी, मैं एक पीपक घी का देसी घी का प्रसाद भी बांटूंगा मेरी तरफ से, अलग हाँ, से। बहुत इच्छा है मेरी। और ये हमारी पुरानी परंपरा है, हमारे बुजुर्गों की बहुत अच्छी मानता है डेरे की और हर चीज़ की, मठ की इतनी मानता है, जो दूर दूर से हरियाणा से सब जगह से आदमी यहाँ आता है, राजस्थान से भी आता है। मैं हैदराबाद से आया हूँ मैडम, मैं यहाँ नहीं रहता, मैं बचपन से हैदराबाद रहता हूँ। चलो भाई फिलहाल वीडियो ने शेयर कर दिया और बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है 24, 25, 26 तारीख ने। कोथगाम में आ जाइयो, कोथगाम हिसार में पड़ा है ना? हाँ बिल्कुल हिसार में पड़ता है। और जींद से जो लोग आएंगे, हाँ जी हाँ जी। जो लोग रोहतक साइड से आ रहे हैं वो जींद आए। जींद से आप हरफुल जाट जुलाने वाले की जो क्रांतिकारी भूमि है, वहाँ से सीधा अगर आप अपनी गाड़ी से या बाइक से आ रहे हैं तो उस क्रांतिकारी जुलानी गांव से होते हुए गांव दरियावाला से गांव कोत के लिए सीधा रास्ता है, नई सड़क बनी, आप वहाँ से आएँ। जो लोग कैथल से आ रहे हैं वो नरवाना से आप उचाना से आप बड़ौदा होते हुए भी आ सकते हैं, खापड़ होकर के आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं कोत में। और जो लोग हिसार से आ रहे हैं वो हिसार से बरवाला से खेड़ी चोपटा से गैबीनगर से कोत। और जो लोग सरसा से आ रहे हैं वो भी बरवाला होके आ सकते हैं। तो चारों ओर के गांव हमारे जो है बीच में कोत गांव रहता है, तो आप जरूर आएँ। और रजिस्ट्रेशन लगभग 25,000 के आसपास तो रजिस्ट्रेशन कर दिए बच्चों हो ने। चुके हैं अभी हाँ तो, रजिस्ट्रेशन हो गया, हमने रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया, फिर बंद कर दिया। चलो भाई शेयर कर दो वीडियो ने और कमेंट में अपनी राय दे दियो। मैं फिर मिलूंगी तो आपने दूसरी वीडियो के लिए, तब तक के लिए मन दे दो इजाजत। राम राम, शुभकामनाएं।